बातचीत के लिए बुला रही है, आप भी जाइए, आप भी जाइए बातचीत के लिए। सिरसा जी आप जाइए, सरकार तो आपसे भी बात करने को तैयार है। जी आप जी जाते क्यों नहीं बातचीत के लिए? जी, यहां तक मेरी कि बात सुनो सरकार आप कह रहे हैं कि आप समय दें। मेरी बात प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं सिरसा जी, अब मेरा सुन लो। सुन रहा हूं सिरसा जी, मैंने आपकी सुनी है, अब मेरी सुनिए। ये जो चिट्ठी है जो सरकार की तरफ से हमें परसों आई है, मैं आपसे बहुत निम्रता सहित ये एक सवाल करता हूं कि यह चिट्ठी में 8 अक्टूबर का विवरण दिया गया। इस चिट्ठी में 13 अक्टूबर की बात करी गई है कि हम आपको निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं, और 13 तारीख को भी हमने बुलाया था, उस दिन बात नहीं हुई। मैं सरकार ये तोमर जी से, सरकार से, आप लोगों को ये पूछना, इस चैनल के माध्यम से जो चर्चा हो रही है, ये पूछना चाहता हूं कि जब 8 अक्टूबर को हमारे को चिट्ठी दिया गया चिट्ठी द्वारा, लेकिन उस चिट्ठी में हमने बात किससे करनी थी ये बात नहीं है। और 13 अक्टूबर को दोबारा हमारे को चिट्ठी लिखी गई। हम 13 अक्टूबर को दिल्ली में आए और माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी वहां पर मीटिंग में नहीं थे। और हमने जब पूछा, जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि क्या जो हमसे आप मीटिंग कर रहे हो, हमारे को मीटिंग के लिए बुलाया, तो जो मंत्री महोदया यहाँ पर नहीं है, वो पंजाब में हमारे जो किसान हैं उनको उकसाने के लिए यहाँ से गए हैं, तो वो मीटिंग में क्यों नहीं है? तो आप सेक्रेटरी साहब ये बताइए, ये संजय अग्रवाल से हमने बात करी कि क्या आप इस समाधान, इस जो मुद्दा है, जो हमारी मांगे हैं, उसका समाधान करने की अक्षमता रखते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं तो मूल बात क्या है? नहीं, मूल बात क्या है सिरसा जी? आप कह रहे गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, आप कह रहे सरकार सीरियस नहीं, संबित पात्रा इधर है ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, आपको कुछ कहना चाहते हैं, एक तरह के सरकार के प्रवक्ता हो गए ना, कुछ कहना चाहते हैं, आप चिट्ठी दिखाइए, बोलिए, आप सवाल कीजिए संबित पात्रा, सुनिए, संबित पात्रा को डायरेक्ट सवाल कीजिए, सुनिए, जवाब देंगे आपको। बाबूजी मैंने जवाब देंगे आपको। मैंने आपका सवाल, मैंने बाबूजी आपका सवाल सुना है, आप उम्र तराज हैं, मैं आपको बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा, आप थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए। बाबूजी आपने कहा कि सरकार आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, विनती करूंगा कि बाबूजी पूरी हिंदुस्तान ने देखा है, रिपब्लिक भारत पे देखा है, पीयूष गोयल जी और तोमर साहब ने बैठ के कई रातें आप लोगों के साथ बातचीत की है, 35 ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के बात की है, अमित शाह जी ने भी बात की है, आज भी तोमर साहब बोल रहे थे कि अगर और भी बातचीत करनी है तो आप डेडलॉक मत करो, आप स्वागत है आपका, आप बातचीत करने आओ, हम तो लोकतंत्र में चाहते ही है बातचीत होनी चाहिए, मगर ये आप लोगों ने जो जिद पकड़ी हुई है कि नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, कानून किसी भी कीमत पे आप हटा लो, मुझे लगता है ये जिद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो भी आप लोगों की मांगे हैं वे सुनी गई हैं, उनको इनकलकेट किया गया है, संशोधन के माध्यम से लाया गया है। एक सवाल बाबूजी आपकी अनुमति हो तो आपका बेटा आपसे पूछ ले, बाबूजी आपकी अनुमति हो तो आपका बेटा आपसे सवाल किसानों की। बाबूजी 13 नवंबर, आपने बहुत सारी डेट दी, मैं नहीं पूछता हूं, 13 नवंबर 2020 को बाबूजी आपने जो एक चिट्ठी दिया, उस चिट्ठी में आपने 6 डिमांड रखा, जो छठी डिमांड थी वो थी विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स एंड ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट्स, दोज हु हैव बीन जेल्ड इन फॉल्स केस शुड बी रिलीज्ड। ये बाबूजी आप जरा मुझे समझा दीजिए, ये पोएट कौन है? मेरी बात चौधरी सवित जी, प्लीज, जिसकी रिहाई के लिए आप लोग में से कुछ लोग मांग रहे थे, ये कौन सा? ये वारा राव किसान कब से बन गया? उसकी रिहाई के लिए आप लोग क्यों मांग रहे हैं? कि सरकार झूठ बोल रही है कि किसान झूठ बोल रहा है? संबित जी, आपकी सरकार है, क्या ये नहीं हो सकता जो भी वहां बात होती है वो लाइव हो जाए, उसको पूरा भारत देखे और पता लग जाए कि किसान झूठ बोल रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है? आम जो गांव में बैठा किसान है उसको भी पता लग जाएगा मेरा क्या नुकसान है, क्या फायदा। बुराई नहीं रही है, कैमरा तो होता है, बातचीत तो हो रही होती है आप लोगों के बीच में, जो भी बात नहीं वो लाइव होनी चाहिए। अरे कैमरा, मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग भी अपने टेंट के अंदर कैमरे रखिए, फिर जो आप लोग भी आपस में बात, विवेक जिंगपिंग आ गए, विवेक जिंगपिंग एक तरफ, बाबूजी विवेक जिंगपिंग
और अजय जी एक तरफ जिनपिंग कहां से आए? और संबित पात्रा और रमणीक मान दूसरी तरफ। नहीं देखिए, नए कानून से किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी। सच या गलत? मतलब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। सच या गलत? मतलब ये कि किसान अब खुद कारोबारी बन सकते हैं। सच या गलत? और ये किसानों के फायदे के हिस्से का सौदा है कि नहीं? सच या गलत बताइए मुझे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों के फायदे से किसकी नुकसान हो रही है? पूछता है भारत। क्या बोला? ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप। नहीं, पहले अर्नब जी ये विवेक जिनपिंग से पूछिए। विवेक जिनपिंग से पूछिए कि केरला में मंडी क्यों नहीं है। अरे केरला में मंडी क्यों नहीं है? अरे भैया वहाँ अरे की केरला में मंडी नहीं है, ये बाहर डंडी लेके निकले पड़े हैं, बताइए। यहाँ पे बिल्कुल अरे ले लीजिए केरला में वापस। मंडी अर्नब, नहीं सबसे है। पहली बात तो ये है सड़क पे कि क्यों ये घूम रहे हैं? जो सारा का सारा केरला में षड्यंत्र है, मंडी मैं षड्यंत्र बनाई कहूंगा है। इसको। अरे ये इसको शुरू हुआ देखिए, 5 विवेक अक्टूबर 2020 को अरे ड्रेस विवेक जिनपिंग जी, केरला में मंडी क्यों नहीं है? पीयूष गोयल जी ने केरला में मंडी है किसानों नहीं। से ये बहुत देखिए, बदतमीजी कम्युनिस्ट से बात पार्टी करी है। हमेशा कार में सबको बैठ के पता कहाँ है। जा रहे होते हैं? ये जब देखो तो सुबह से शाम तक भैया, कार में लाल बैठ के जा झंडे रहे से होते डरिए हैं। मत। पार्टी का तो एक लाल सीट भी नहीं है। झंडा ये इतना किसानों कहाँ के जाते साथ रहते हैं खड़ा कार में हुआ बैठ के? है, ये बेकार है ये अरे पार्टी। आप और मुझे कार मत में बैठ के सिखाइए 24 घंटा इतनी ट्रैवल मुश्किल करती से रहती बिहार में है। लगोड़ अरे मचाइए। एपीएमसी का और एक बंगाल मंडी में भी नहीं हम है ही केरला आएंगे। में। केरला में लड़ लो एपीएमसी TMC से, एक्ट भी आएंगे नहीं लड़। है। और काहे का डंडी लेके बाहर घूम रहे और हैं आप मंडी को लोग? छोड़ो। क्या बोल रहे हैं? आप सुनिए पहले पहले। बताइए, ये 24 ये घंटा आप कार में अपने कहाँ घूमते हैं? कानूनों को पार्टी का तो एक प्रेमपूर्वक सीट है नहीं वापस पूरे लीजिए। विश्व में। और और यहाँ किसानों पे को 24 उल्लू घंटा मत कार में बनाइए। हिलते डुलते, और ये सब पैसा घर वालों ने खिला बाहर करके निकाला है ये इनको। 4 दलाल अरे मैं किसानों बताता को हूँ, किसान ही नहीं, सरकार के इनको फेवर में सोसाइटी वालों ने लेने घर से से कुछ बाहर होने निकाला वाला नहीं है। है। ये तभी कार में बैठ के किसान डिबेट अडिग करते है। हैं, क्योंकि सोसाइटी किसान वाले अडिग गुस्सा हो है। जाते हैं। देश ये यहाँ किसान डिबेट के मत साथ करो, है। यहाँ मत और भ्रम किसान फैलाओ। मोदी के नहीं, खिलाफ सच में है। बता रहा हूँ, और मैं ये जानता बिल हूँ ना, वापस लेना ये पड़ेगा। अपने सोसाइटी के चारों ये तरफ गोल बिल गोल घूम के डिबेट करते अडानी हैं अंबानी कार का में बिल बैठ है। के। क्योंकि ये और ये इतने सूट-बूट की इतने सरकार। इतने दोगलेपन, ये अंबानी, इतने अडानी का हिपोक्रेट जो लोग बिल है हैं, ना, इतना झूठ इसको बोलते वापस हैं ले लो। कि सोसाइटी वाले भी इनका डिबेट नहीं सुनते हैं। जी क्या वापस ले लो? कोई नहीं झूठ बोल रहे। क्या वापस? ड्राइवर इनको हमारे वापस ऑल लो इंडिया घर में। किसान सभा के झंडे अरे ड्राइवर वहाँ इनको खड़े घर हैं। वापस लो पहले। और ऑल इंडिया किसान पहले सभा इनको घर वापस लो, घर में आंदोलन बैठाओ खड़े हैं वहाँ। इनको। ये जा रहे हैं और भ्रम फैलाने कम्युनिस्टों के को लिए, खरीद झूठ नहीं बोलने सकते। के लिए। इनको घर वापस ले जाओ। कम्युनिस्टों को ये खरीद झूठ नहीं बोलने जा सकते। रहे हैं। आप पहले बताइए, चिंता मत करो। त्रिपुरा में ये 25 चार साल झूठे तक आपकी किसानों सरकार को रही, वहाँ पैसा MSP दे क्यों करके रही थी? नहीं, वक्तव्य दिला त्रिपुरा में लेने 25 से साल कुछ तक होने आपकी वाला सरकार नहीं रही, है। वहाँ पर MSP किसान क्यों तो नहीं रहेगा थी? आंदोलन में। आपकी सरकार अभी ये और ऑल पिनरई इंडिया विजयन किसान सभा भी गोल्ड रहेगी। खाए, मोटा मोटा और गोल्ड लाल झंडा भी गोल्ड स्कैम रहेगा। किया है पिनरई और वही विजयन ने। रहेगा। उन्होंने एपीएमसी और को बिल तो क्यों वापस हटा लेना दिया है? पड़ेगा। केरला में तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। जब आपकी सरकार कम्युनिस्ट अरे भैया, सरकार वेस्ट APMC बंगाल को में हटाने के थी, उस समय बाद आप आज टोला जिस तरह का वसूली करते रिफॉर्म थे, है, नाकाबंदी में वो टोला नेशनल लेवल पे नहीं वसूली। ला अभी पाओगे। गाड़ी में बैठ के ये समझ रहे हो ना? कम्युनिस्ट इन द वो कार, लाना मुश्किल नहीं है। ये इनका कम्युनिस्टों की नाम बराबरी सीसी करना है, मुश्किल है। कम्युनिस्ट इन द कार। कम्युनिस्टों ये की तरह लग्जरी बनना कार में मुश्किल बैठ के है। कम्युनिस्ट प्राइवेट कंपनी को ये गाली देने हिंदू निकले मुस्लिम हैं। लड़ाई करवा लो। हिंदू अरे अर्नब मुस्लिम जी, की लड़ाई करवा लो। ये लग्जरी गाड़ी में समझ बैठ रहे के हो ना? कम्युनिस्ट और पार्टी वोट के ले लो, लोग यही चले आता है हैं तुम्हें। प्राइवेट कंपनी को गाली देने के अरे लिए। कोई लग्जरी जो गाड़ी नहीं है भैया। आपको मैं आज एक बड़ा आज मैं खुलासा सिंघू करता बॉर्डर से आ रहा था। हूँ। ये सबसे मैं पहले सिंघू बॉर्डर से आ सबसे रहा था। पहले ये बंगाल और के ये अंदर रास्ते में लाइव बंगाल, में ये आप ये देखिए, चैनल वालों की मैं लाइव आपको में एक देखो। इम्पोर्टेंट चीज ठीक है। दिखाऊंगा। बंगाल के अंदर आलू की खेती होती है, जिस आलू को अंकल सुनिए चिप्स आप, और लेज में ये चाहे पेप्सी वाले टिकरी इस्तेमाल बॉर्डर करते हो हैं। ये या कम्युनिस्ट सिंघू पार्टी बॉर्डर, की सरकार ने भैया झंडा हो 2009 गया में लाल। एपीएमसी और आप एक्ट में सब खड़े बदलाव रहेंगे। किया और बदलाव अब तो करके पैसा बांटो, उन्होंने एनेबल नकली किया किसानों में। एमएनसीज को बंगाल और नकली में किसानों पोटैटो से खरीदने के लिए, वक्तव्य आलू दिला लो खरीदने के लिए। कि बिल बहुत अच्छा, बढ़िया है। आपसे एमएनसी आलू खरीदे तो अच्छा है, हमारे राज्य में आलू खरीद ले तो बुरा है। अरे ऐसा भैया, क्यों है? आलू का ये चालू दो